हिंदू धर्म के अनुसार 4 युग मिलकर एक महायुग बनाते हैं। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलियुग। सतयुग की आयु होती 17,28,000 वर्ष, त्रेता युग की 12,96,000 वर्ष, द्वापर युग की 8,64,000 वर्ष और कलियुग की आयु है 4,32,000 वर्ष। यह कहा जाता है कि जैसे जैसे पाप बढ़ता है, युगों की आयु घटती जाती है। जब भगवान श्री कृष्ण शरीर त्याग करके अपने लोक में चले गए, उसी दिन द्वापर युग का समापन हुआ और कलयुग का प्रारंभ हुआ। वर्तमान में कलयुग के 5122 वर्ष ही बीते हैं, जिसका अर्थ है कि कलयुग के समाप्ति में अभी भी 4,26,878 वर्ष बचे हैं। हमारे पुराणों में यह पूर्व निर्धारित है कि कलयुग का अंत कैसे होगा और नए युग का आरंभ कैसे होगा। इन पुराणों में कलयुग के अंत समय के लक्षण भी लिखे हुए हैं, जो कलयुग के अंत का संकेत देंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इन सभी बातों की जानकारी देंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। कलयुग में अधर्म का बढ़ना और धर्म का पतन होना निश्चित है। जब कलयुग अपने चरम सीमा पर होगा, तब चोरी, हत्या और लूटपाट जैसे पाप बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। मनुष्य और भी अधिक हिंसक हो जाएगा, वह आपस में ही एक दूसरे की हत्या करने लगेंगे। कलयुग में धनी व्यक्ति ही शासन करेगा और बलवान माना जाएगा। मनुष्य धन प्राप्ति के लिए दिन रात सोचता रहेगा। धर्म का पालन करने वाले पुरुष और स्त्रियां अपने कर्तव्यों को भूल जाएंगे और पारिवारिक रिश्तों, माता पिता, भाई बहन का महत्व कम हो जाएगा। मनुष्य की आयु घटकर 10 से 20 वर्ष रह जाएगी और 16 वर्ष की आयु में ही वृद्ध हो जाएगा। स्त्रियां 8 से 10 वर्ष की आयु में बच्चे को जन्म देने लगेंगी और मनुष्य की लंबाई 4 से 5 इंच तक सीमित रह जाएगी। धरती का तापमान बढ़ने से लोग जमीन में गड्ढे खोद कर रहने लगेंगे। प्रकृति धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। पेड़ पौधे और उपजाऊ भूमि नष्ट हो जाएंगी और अन्न की कमी के कारण लोग भूख से मरने लगेंगे। गाय, भैंस और बकरी छोटे हो जाएंगे और दूध देना बंद कर देंगे। सभी देवी देवता पृथ्वी लोक छोड़कर चले जाएंगे और धरती पर उपलब्ध सभी नदियां सूख जाएंगी। जब पृथ्वी पर केवल अधर्म शेष रह जाएगा, तब भगवान विष्णु कल की अवतार में आकर सभी पापियों का नाश करेंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। कलयुग का प्रभाव खत्म करने के लिए प्रकृति 12 वर्षों तक वर्षा करेगी, जिससे संपूर्ण धरती जलमग्न हो जाएगी। फिर 12 सूर्य एक साथ आसमान में उदय होंगे, जो पृथ्वी के जल स्तर को कम कर देंगे और एक नया युग, सतयुग का आरंभ होगा। जैसे ही सतयुग का आरंभ होगा, पृथ्वी पर एक नई शुरुआत होगी। धर्म और न्याय का फिर से उदय होगा और मनुष्य अपने जीवन में उच्च आदर्शों का पालन करेगा। आज हम जिस कलयुग में जी रहे हैं, उसका अंत निश्चित है। हम इसे टाल नहीं सकते, परंतु हम इसके प्रभाव को अवश्य कम कर सकते हैं, जैसा कि हमारे पुराणों में बताए गए लक्षणों से स्पष्ट है। वर्तमान समय में ये लक्षण कुछ हद तक देखे जा सकते हैं। हमारी शिक्षा प्रणाली इतनी आगे बढ़ चुकी है कि वेद और पुराण पीछे छूटते जा रहे हैं। प्रकृति हमें सब कुछ प्रदान करती है और बदले में हम उसी प्रकृति को धीरे धीरे नष्ट कर रहे हैं। दिन प्रतिदिन होने वाली प्राकृतिक आपदाएं और हिंसा की घटनाएं हमें कलयुग के अंत का संकेत दे रही हैं। अभी इस अंत को बहुत समय बाकी है, लेकिन एक नए आरंभ के लिए अंत तो जरूरी है।